बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे लद्दाख की सूरत हाल की। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सूरत हाल की जिसमें चीन और भारत आमने सामने हैं, स्टैंड ऑफ की सिचुएशन है। इस सूरत हाल में हम बात करेंगे उस भारतीय प्रोपेगेंडे की कि जो इस वक्त इन हालात में जब स्टैंड ऑफ है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, भारत की जानिब से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सूरत हाल की जिसमें अमरीका भारत की पीठ पर थपकी देकर भारत के साथ खड़ा हो गया है और भारत के जारहाना अज़ाइम के बावजूद इस वक्त वो चीन के खिलाफ बयानात दे रहा है और चीन की मुखालिफत कर रहा है। ये जो सिचुएशन है जिसमें इस वक्त एक जंग की सी कैफियत पैदा हो चुकी है, इसमें चीन ने भारत के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया है। इस तमाचे के बाद भारत के कानों में घंटियां बज रही हैं। इन बजती घंटियों के दरमियान भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज जो हैं, जिनमें नेवी है, एयरफोर्स है और आर्मी है, उनके चीफ्स को बुलाया, जनरल बिपिन रावत को बुलाया। एक मीटिंग हुई, अजीत डोवल इसमें मौजूद थे और इसमें ये सिचुएशन डिस्कस की गई। इसमें जो भारतीय सर्विसेज चीफ्स हैं, ये अब इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, उनसे जो है इस सिचुएशन पर ना सिर्फ ये कि तमाम मालूमात ली गई वज़ीर आज़म की जानिब से भारत के, बल्कि ये भी हुआ कि इसमें जो मिलिट्री माइट है दोनों मुल्कों का, उसको डिस्कस किया गया। और सिचुएशन यहाँ से मज़ीद बिगड़ती है तो भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं और चीन कितना बड़ा ख़तरा है भारत के लिए, ये इस मीटिंग में डिस्कस हुआ। इस मीटिंग से पहले जो भारत के वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी तीनों सर्विसेज चीफ्स के साथ, जनरल बिपिन रावत के साथ मीटिंग की। जो सेक्रेटरी खारिजा हैं भारत के, उन्होंने इस मीटिंग को ब्रीफ किया कि सिचुएशन है क्या, इंटरनेशनल की प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं और चीन का जो स्टांस है वो क्या है। और ये सिचुएशन जो है नरेंद्र मोदी को एक बार पूरी तरह से फिर ब्रीफ की गई। ये जो पूरा मामला है, इसके कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो हमारी टीम ने तैयार किए कि आपके सामने रखें और ये सूरत हाल आपको बताएं। इस वक्त देखें, जिसे हम कहते हैं गलवान रीजन, इस गलवान रीजन में यहाँ पर इस जब लड़ाई हुई थी 5 मई को, दोनों जानिब के फौजी आमने सामने आ गए थे और ये बाहम दस्तों गिरेबा हो गए। इसमें वेपनरी यूज़ नहीं हुई, इसमें पिस्टल्स, गन्स ये यूज़ नहीं हुई। ये फौजी आमने सामने आए और हाथापाई हुई इनके दरमियान, थप्पड़ों और घूंसों मुक्कों से लड़ाई हुई और चीनी फौजियों के हाथों भारतीय फौजियों की ज़बरदस्त पिटाई हुई। इसमें कुछ भारतीय फौजी जो हैं वो कैप्चर भी हुए। और ये इस गलवान रीजन में भारत ये चाहता है कि यहाँ जो है वो एक सड़क तामीर करे, वो सड़कों का एक नेटवर्क यहाँ पर तामीर कर रहा है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी, कोई 2000 माइल्स से थोड़ी सी ज़्यादा टेरिटरी जो रीजन है, उसमें ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। चीन जो है इस पर अपना कंट्रोल जो है उसका दावा करता है, अपनी मिल्कियत का दावा करता है। और अब चीन तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर जो इंडियन ऑक्यूपाइड एरिया था उसमें आ चुका है और ये पूरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। यहाँ पर जो है ये जो तिब्बतन रीजन था, मैकमोहन कमीशन, उसके साथ ये पूरा एग्रीमेंट हुआ था और चाइना जो इसको नहीं मानता। 62 की जंग जो हुई थी, उस 62 की जंग में भी ये तमाम डिस्प्यूट ही मौजूद था। तो बहरहाल अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि यहाँ जो एयर स्ट्रिप थी चाइना की, उस पॉइंट से जहाँ पर ये झगड़ा हुआ था 5 मई वाला, कोई 200 किलोमीटर दूर, चाइना ने अब अपनी उस एयर स्ट्रिप को, जहाँ पर मिनिमम कंस्ट्रक्शन नज़र आती थी, स्ट्रेंथन करना शुरू किया है। और अब वहाँ इंडियन मीडिया सैटेलाइट इमेजेस शो कर रहा है कि 6 अप्रैल को जो है वहाँ पर बड़ी मिनिमम कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन अब वो कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ चुकी, बहुत फैल चुकी है। और उस जगह जो है अब चाइनीज़ फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। जो पेंगोंग लेक है जहाँ पर ये तमाम लड़ाई हुई थी, वहाँ पर अब चाइनीज़ जो हैं फौजी वो मोटर बोट्स में पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और चाइनीज़ हेलीकॉप्टर जो हैं वो इस इलाके की, पूरे रीजन की एयर सर्विलेंस कर रहे हैं। दोनों जानिब से लड़ाई में जो इस वक्त हुई है, फौजी टेंट्स लग चुके हैं। ये पूरा रेगिस्तान है और ये समझ लें कि ये बर्फीला सा रेगिस्तान है, चटानी रेगिस्तान सा है ये। तो यहाँ पर अब दोनों जानिब टेंट्स लग चुके हैं और चाइना की जो यहाँ पर पोजीशन है और जो मिलिट्री माइट इस वक्त इस पॉइंट पर है, वो चीन से तकरीबन कुछ, चाइना का वो भारत से तकरीबन, माफ़ कीजिएगा, कोई 30% ज़्यादा है।
और ये तमाम चीज़ें जो हैं, जब इसमें सबसे मज़ेदार बात क्या है, जब इंटरनेशनल मीडिया जैसे टीआरटी ने इस पूरी सिचुएशन पर चाइनीज़ ऑफिशियल्स से बात की और उन्होंने अपना पूरा स्टांस जो है भारत के हवाले से, भारत की गलतियों के हवाले से और अपनी जो पोजीशन है वो वाजे की है और दुनिया भर की मीडिया पर वाजे की है। जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो इस मामले पर जो है वो खामोशी इख्तियार कर गए हैं। ये जो मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी की और इंडियन चीफ्स की, इस मीटिंग के बाद भी कोई इस मीटिंग में डिस्कस होने वाली चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। तो अब सिचुएशन ये है कि चीनी जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ गई है। इस सूरत हाल में पहले तो ये कहा जा रहा था कि जो ऑप्शन दिया गया चाइना को, अपने शहरियों को, कि अगर वो चाहें तो इंडिया में मौजूद जो चाइनीज़ सिटीजन्स हैं वो छोड़ दें मुल्क को, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भारत में वबा बढ़ रही है कोरोना की, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये इस स्टैंड ऑफ की सिचुएशन की वजह से है। जो चीनी ज़बान है उसमें जो चाइना का सफारतखाना, उसकी वेबसाइट पर, उसके नोटिस बोर्ड पर मैसेजेस लग गए हैं लोगों के लिए कि अगर वो चाहें तो वो छोड़ दें, और चाहें का ऑप्शन है इसमें, और उन्हें अपने एक्सपेंस पर इस सिलसिले में जो है वो उनके लिए स्पेशल फ्लाइट्स लाई जाएंगी और उन्हें निकाला जाएगा, तो वो कर सकते हैं। अब इसमें जो अमेरिका है वो खड़ा हो गया है भारत के साथ। वो ये कह रहा है कि चीन जो है वो यहाँ पर अपनी ताकत मुसल्लत करना चाहता है, और चीन का जो रवैया है उसे अमेरिका, एलिस वेज ये कहती हैं कि वो डिस्टर्बिंग बिहेवियर है और चीन जो है वो प्रोवोक कर रहा है इस तमाम सिचुएशन में। और ये जो भारत की इस जगह जो प्रेजेंस है, आप ये देखिए कि चीन ने, जब पाकिस्तान ने 370 आर्टिकल 370 और 35A पर एतराज़ किया था, तो लद्दाख पर चीन का दावा है, चीन ने भी एतराज़ किया था। और ये दावा जो है ये बरस हा बरस पुराना है। 62 की जंग भी इस रीजन में इसी वजह से हुई थी, और उस 1962 की जंग में चीन के हाथों भारत को बुरी तरह से मार पड़ी थी। भारत वो जंग हार गया था। जो बैनुल अक़वामी माहिरीन हैं उनके मुताबिक इस जंग में जो कुछ आदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं उनसे ही पता चलता है कि 62 की उस जंग में जो कुछ दिन चली थी, चीन के 700 से ज़ायद फौजी जो हैं वो मारे गए थे। भारत के तकरीबन 1400 फौजी जो हैं वो उस जंग में मारे गए थे। उस जंग में 1700 भारतीय फौजी जो हैं वो लापता हो गए थे। जो चीन के ज़ख्मी होने वाले फौजियों की तादाद है वो 600 से 1000 के दरमियान, मुख्तलिफ नंबर है, ये डिस्प्यूटेड है, तो ये 600 से 1000 के दरमियान बड़ा ब्रैकेट है मौजूद है। भारत के 1000 फौजी ज़ख्मी हुए थे और 4000 भारतीय फौजी जो हैं वो कैदी बना लिए गए थे। चीन भारत की जो कैप्चर्ड टेरिटरी है उसमें बहुत अंदर तक आ गया था। फिर उसके बाद दुनिया भर से कुछ ताकतें इन्वॉल्व हुई और उनके इन्वॉल्व होने के बाद जो है चीन वापस अपनी पोजीशन पर आया। भारत ने जो है वो अपने हाथ जो खड़े कर दिए, बल्कि जोड़ लिए हाथ, और फिर चीन जो है वो अपनी पोजीशन पर आ गया। उस वक्त हालांकि अमेरिका जो है वो बयानात की हद तक भारत के साथ था, बरतानिया भारत के साथ था, और सोवियत यूनियन उस वक्त का वो तो अपनी तमाम तर ताकत के साथ भारत के साथ था। ये जो भारतीय मिग तैयारे हैं जो अक्सर यहाँ वहाँ गिरते रहते हैं, ये मिग तैयारे जो है वो सोवियत यूनियन ने उस वक्त भारत को फ़रोख्त किए थे, और भारत जो है वो सोवियत यूनियन से दिफाई मुआहदे करके वो ये तवक्को कर रहा था कि चीन को वो अपने काबू में कर लेगा, लेकिन ये खाम ख्याली साबित हुई। अब इस वक्त इस लड़ाई में जहां भारत मुतनाज़ कानून के ज़रिए हज़ारों नहीं बल्कि लाखों कश्मीरियों पर मुसलसल जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, जहां जो सिक्किम की, लद्दाख की जो ये जो टेरिटरी है ये डिस्प्यूटेड है, इस तमाम सिचुएशन में नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी जो हुकूमत है वो तो खामोश है, लेकिन अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है और भारत की पीठ पर थपकी दे रहा है। भारत एक जानिब लड़ रहा है चीन से। नेपाल जो है उसने अपने नए नक्शे जारी कर दिए और कहा है कि ये टेरिटरीज जो हैं ये हमारी हैं और ये भारत के कब्ज़े में हैं। और इस वक्त जो भारतीय मीडिया है वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। आप ये देखिए कि इस तमाम प्रोपेगेंडे में हमारा जो मीडिया है वो खामोश है, और उसमें इस वक्त जो है इस मामले पर कोई भी
एंटी इंडिया जो मूव है वो नज़र नहीं आ रही। हालांकि इंडिया की लड़ाई जारी है चीन के साथ, मगर तमाम तर जो मूव है वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ हमें नज़र आ रही है। हमें अपने दोस्तों का, अपने दुश्मनों का एक बार फिर जायज़ा लेना होगा और हमें यह भी देखना होगा कि इस वक्त अमेरिका जिसके हम फ्रंट लाइन इत्तेहादी रहे हैं एक अरसे तक, वो इस तमाम तर गलती के बावजूद भारत की पीठ पर खड़ा हुआ है।